हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनिल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए ज़रा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने कल कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ आपको, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, उसमें दो प्रॉब्लम दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है आपकी वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड इसको सोल्व करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके, जैसे कि पहले बताया था, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है हमारा 1 है। अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट की लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 324 और बीच में आपका मिडल है 45x है और ये आपका एक्स स्क्वेयर है। यानी कि ऐसी दो वैल्यू जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, 324 मिले। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें, क्योंकि इसमें क्या है आपका बीच में माइनस का साइन है, बाकी सब प्लस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिनको ऐड करने से 45 आए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चले ज़रा 324 फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 2 की टेबल पे चलेगा, 2 1 जा, 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 पे 2 8 जा, 1 जा, फिर हम 3 पे चलाते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा एंड 3 3 जा। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इस तरह से एडजस्टमेंट करना है कि हम ऐड करें तो 45 आए और हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई तो 324 आएगी, क्योंकि इसी के फैक्टराइजेशन है हमारे पास ये। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, यानी कि कुछ ना कुछ, चलिए बनाते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 36 और प्लस 9, बिल्कुल सही है। तो आपको दो फैक्टर मिल जाते हैं, 36 और 9, और दोनों हमने क्या लेने पड़ेंगे, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है। तो ये x माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम -9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से -9 लिया तो ये तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 36 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। तो यहाँ से x माइनस का 36 आपका बाहर आ जाता है, यहाँ से x बचता है और यहाँ से आपका 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, हमने रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स के लिए फिर वही दोनों को इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू 36 आती है और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 9 आती है। तो वही लाइन, थस x इज इक्वल टू 36 एंड x is equal to 9 are two roots of the given equation। जो आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है उसके हमारे पास दो रूट आ जाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, माइनस 55x दिया हुआ है, प्लस 750 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, ऐसी दो वैल्यू जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए आपका 750 आए, और ऐड करें तो 55 आए। ऐड करें तो क्या है 55। देखिए शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जैसे आपने स्टार्ट किया है तो आपको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 30 और 25 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
तो आपको 750 मिलता है, बिल्कुल सही। दोनों के साइन हम नेगेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 30 बचेगा। यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेंगे हम 25, तो यहाँ से x माइनस 75 3 जा एंड 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 25 3 जा 75 होता है, यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो यहाँ से हम x माइनस 30 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से आपका x और यहाँ से आपको माइनस का 25 बचता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो इट इम्प्लाइज x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपकी 25 आ जाएगी। तो वही लाइन लिख दीजिएगा, थस x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 25 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आपकी गिवन इक्वेशन थी, उसके आपके ये रूट आ जाएंगे। चलिए ज़रा सेकंड के बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा उसने, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, ऐसी दो वैल्यू निकालनी है जिनको हम ऐड करें, जोड़ गए, सम करें, तो हमारे पास 27 आए, और उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या है, 182 आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो मान के चलते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपने। लेट द फर्स्ट नंबर मान के चलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो आपका क्या है, x है। अब आप क्या है, अब दो नंबर का सम 27 दे रखा है। अब मैं आपको साइंस और मैथ का टेस्ट हुआ, 30 का 60 का हुआ आपका। मैंने क्या कहा भाई, आपके दोनों सब्जेक्ट में मिला के 50 मार्क्स आए हैं और मैथ में 30 आए हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लोगे। हो, अगर दोनों में 50 हैं, मैथ में 30 हैं, तो बचता है 20, यानी कि 20 आपके किस में है, साइंस में। तो इसी तरह से क्या होगा, अब हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरे नंबर के लिए हम इसको क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। गुड, एंड दी सेकंड नंबर, तो जो आपका सेकंड नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 27 माइनस एक्स बनेगा। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देंगे सब, यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि सम तो आना चाहिए 27 और प्रोडक्ट आनी चाहिए 182। तो पहला नंबर हमारा ये है, सेकंड ये है, तो x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स के साथ जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 182 मिलता है। गुड, चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू 182। अब एक्स स्क्वेयर हमें पॉजिटिव चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को उठा के उस साइड ले जाते हैं, तो वहाँ से जाके एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 27 एक्स हो जाएगा, 182 पहले ही साइड है तो प्लस का 182, और इज इक्वल टू भी साइड क्या बचता है, 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हमने इसके रूट्स निकालने, क्योंकि जब तक रूट्स नहीं आएंगे तब तक हमारे पास नंबर नहीं आएंगे। चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ऐसी दो वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 182 आई, ओके, ऐड करें तो आपका माइनस का 27 आए, तो 13 और 14 बनते हैं आपके 13 एंड 14। ठीक है, चलिए ज़रा, तो ये बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्या क्या बने, एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, ध्यान दीजिए, x आएगा तो x माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 आ जाएगा, यहाँ से आपका x और यहाँ से माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, अपने रूट्स निकालने हैं, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आती है और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 14 आती है।
आप कोई सी भी वैल्यू लीजिए। अगर आप 13 लेंगे तो दूसरा नंबर आपको 14 आ जाएगा, और अगर आप फर्स्ट वैल्यू 14 लेंगे तो दूसरी वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, हैंस टू नंबर्स आर 13 एंड 14। क्योंकि यहाँ देखिए ना, अगर मैं x की वैल्यू 13 ले लेता हूँ, फिर 27 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। बिल्कुल सही है, ये एक 13 आएगी तो दूसरी 14, और अगर पहला नंबर 14 ले लेते हैं तो सेकंड क्या आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ आपको, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुगेटिव यानी कि लगातार होना चाहिए, पॉजिटिव यानी कि दोनों प्लस के होने चाहिए, और इंटीजर तो आपको पता ही है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर्स इज 365। क्या लिखा, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। उनका सम का क्या आना चाहिए, आपका जो स्क्वायर आना चाहिए वो 365 के बराबर आना चाहिए। चलिए जरा सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर, जो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर अब आपका x आएगा, एंड दी सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर वो क्या आएगा आपका x+1। लगातार बोल रहा है ना, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। यानी कि अब हमें पहला पता चल गया तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, हम उसमें +1 ऐड कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों का सम का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर का सम है वो किसके बराबर है, 365 के इक्वल है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा आपका इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab यानी कि 2x इज इक्वल टू 365 के। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 2x स्क्वायर बनता है, प्लस 1 होएगा, प्लस 2x, 365 को इस साइड ले जाते हैं क्योंकि हमने तो इक्वेशन बनानी है, इज इक्वल टू बचेगा हमारा 0। तो उसके बाद क्या है, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, क्या बचेगा, वेरी गुड, 2x स्क्वायर 2x, और यहाँ से आ जाएगा आपका 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे वो 364 के अंदर भी है, तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसमें से 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस में 2 1 जा 1 आगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, यानी कि सब कुछ 0, तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो वही बात, मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, और वहाँ पे पीछे आपने पढ़ा होगा, याद हो, 182 ही मल्टीप्लाई आती थी 14 की और 13 की, लेकिन वहाँ पे दोनों को सम करने से काम चला था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 और 13 में से 14 को हम प्लस लेंगे यानी कि पॉजिटिव लेंगे, और 13 को हम नेगेटिव लेंगे। वेरी गुड, सीख जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। देखिए आता है इन दोनों को सोल्व करने से, x बिल्कुल आता है। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, आपका x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्यों, दोनों में से नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में से x प्लस 14 आ जाएगा बाहर, यहाँ से क्या बचता है, x माइनस 13 बचता है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0।
तो क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को रूट्स निकालना हमने। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी क्या क्या आएगी आपकी x की वैल्यू, ध्यान से देखिए, प्लस का साइन है ना, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी माइनस का 14 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 13। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ, उसने बोला है भाई ने कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो इसको तो हम क्रॉस कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर तो आएगा 13 और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 1 करेंगे तो 14। तो हैंस, बाकी एक ना लिख दीजिए आप, कोई बात नहीं। सिंस x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव है तो कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपने यहाँ क्रॉस कर दिया, तो x की वैल्यू हम -14 नहीं ले सकते। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस, लास्ट में क्या लिखा जाएगा, हैंस दी टू कंजुगेटिव, हैंस दी स्टेटमेंट में जैसा लिखा हुआ है, हैंस दी टू consecutive, hence the two consecutive positive integer are 13 and 14। आपके 13 और 14 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज का। क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि आपका दिमाग इतना सा पढ़ते ही आपका कहाँ जाएगा ध्यान, आपका जाएगा कौन सी सोचिए ज़रा, जिसमें आपका क्या हो, एक ट्रायंगल हो और राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए एक रफली सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे अगर 90 का एंगल है आपका, तो ये तो होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका बेस होगा और ये आपका होगा हाइपोटेन्यूस। तो क्या कहा है, एल्टीट्यूड भी हाइट ही होती है, परपेंडिकुलर होता है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि जितना इसका बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है कौन, एल्टीट्यूड, देन इट्स बेस। इफ़ दी हाइपोटेन्यूस इज 13, हाइपोटेन्यूस तो भाई ने पहले ही दे दिया, उसमें तो कोई शंका ही नहीं रखी, वो सीधा बता दिया कि वो कितनी है आपकी 13 सेंटीमीटर है। दोबारा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि सबसे पहले तो हमें बेस का पता होना चाहिए ना। अगर हमें बेस का पता होगा तो उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। उसके बाद फिर अपना सोल्व करते हैं। चलिए ज़रा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मान के चलते हैं लेट दी बेस, आपका बेस है जो, वो क्या मानते हैं, बेस को मानते हैं हम x सेंटीमीटर, देन तब देन दी एल्टीट्यूड, तब आपका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 कम, यानी कि x माइनस का 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड, समझ रहे हैं ना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, कोई भी गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। चलिए, तो आपका बेस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया, हाइपोटेन्यूस आपको दे ही रखा है, एंड गिवन हाइपोटेन्यूस, ये कितना है आपका 13 सेंटीमीटर। अब बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, अब आपके पास क्या है, बेस दे दिया, एल्टीट्यूड दे दिया, हाइपोटेन्यूस दे दिया, और आपके पास कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा इसमें क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 13 है, उसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। डरने की जरूरत ही नहीं है बस। चलिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7 का सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो x का स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 7 टू जा 14x। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है इसकी। चलिए ज़रा ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये आपका प्लस का 49 है, माइनस का 14x है, इस 169 को भी क्या करते हैं उठा के उस साइड ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस का 169 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 0। तो यहाँ से आपने क्या करना है, आप सॉल्व कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस का 49 माइनस करना है 169 में से, तो कितना बचेगा, हाँ ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा बड़े में से छोटी वैल्यू, और माइनस की बड़ी वैल्यू तो आपका माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस का क्या बचेगा आपका 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 2 है ये आपका क्या है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा उस साइड जाके, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। चलिए फैक्टराइजेशन करना है, अब आपने फैक्टराइजेशन मैंने करवा चुका हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल है। तो आपका क्या है 12 और 5 आएगा, 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो 7 बचता है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमें तो क्या करना है माइनस करना है, तो प्लस का 5x आएगा और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेते ही x माइनस 12 बचेगा, यहाँ 5 कॉमन लेते ही यहाँ पे भी आपका x माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x माइनस 12 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपकी माइनस का 5 आती है और यहाँ से x की वैल्यू आपकी प्लस का 12 आती है। अब एक बात तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी साइड होती है, जो लेंथ होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कभी भी नहीं बोला जाता -1 सेंटीमीटर, कभी भी नहीं बोला जाता -2 किलोमीटर जाना, भाई हमने बोलेंगे तो पॉजिटिव ही ना हमेशा। तो एक लाइन लिख दिया, साइड नेवर नेगेटिव, या फिर लेंथ। ओके, तो क्या हुआ आपका इट इम्प्लाइज, तो आपके पास x क्या था हमने बेस माना था, तो बेस क्या आ जाता है आपका 12 सेंटीमीटर आ जाता है। ओके, और उसके बाद क्या बचती है हाइट, यानी कि एल्टीट्यूड बचता है आपका। हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर। ओके, बिल्कुल ध्यान से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ईजी है, बिल्कुल ईजी। चलिए जरा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इजी है, कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी, ध्यान से पढ़िए और समझिए। ओके, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। आपके पास कोई इंडस्ट्री है, वो आर्टिकल है एक दिन में उसकी मतलब जांच की जाती है, इतने आर्टिकल कितने करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे, का एक दिन लिया जाता है। दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ से आपका शुरू हो जाता क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो वस्तु बनती है वहाँ पे आर्टिकल बनते हैं, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जितने उस दिन आर्टिकल बने उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इट इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी आती है 90 रुपये आती है आपकी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करवाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मान के चलते हैं जो चीज़ हमने निकालनी है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, let the number of articles produced in a day। हम मान लेते हैं कि उस दिन जो आर्टिकल बने, वस्तुएं बनी, वो x वस्तुएं बनी। अब क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। प्रत्येक आर्टिकल के बारे में बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। 3 more than twice, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हमारे, x है, तो x का क्या करना है, आपने 2 गुना करना है, ट्वाइस करना है, और उसमें 3 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आपकी क्या बन जाती है, उस आर्टिकल की कॉस्ट बन जाती है, उस एक आर्टिकल की कॉस्ट बन जाती है। अब टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90, तो इज इक्वल टू ₹90। ठीक है जी। अब आप एक बात देखो, आपको क्या करना है, आपको ये पता चल गया कि उस दिन फैक्ट्री में कितने आर्टिकल बने और उस एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 2x + 3 है, और टोटल जो है हमारे पास कॉस्ट है वो कितनी है, 90। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल को जब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास टोटल कॉस्ट आते हैं। अब आप क्या करना है, आपके पास 5 बिस्किट लेके आने हैं, एक पैकेट की आपकी कीमत है 10 रुपये, तो आप क्या करोगे, 10 की और 10 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट हमारे जो बिस्किट की है वो कितनी है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम x की जो मल्टीप्लाई है आर्टिकल की वो किसके साथ कर देंगे, 2x + 3 के साथ, तब जाके हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी जो कि हमारी कितनी है, 90। चले जा, तो x की 2x के साथ करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 90 को इस साइड ले जाते हैं तो ये बनेगा आपका 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फिर वही आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो यहाँ पे 2 है, फर्स्ट की लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 92 जा 180, 180 आना चाहिए आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, और 3 आना चाहिए आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद। 3 कब आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, तो 12 और 15 लेके चलते हैं हम, 15 और 12। अब आपको क्या है, प्लस का चाहिए ना 3 हमें, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, x कॉमन आता है, और x अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस का 15 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, और जी, ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, 3 भी कॉमन आता है, और 6 कॉमन आएगा, बिल्कुल 6 कॉमन लेते हैं, 6 2 जा 12 और 15 9 जा 60। ठीक है, 15 6 जा क्या होता है आपका 90 होता है, तो माइनस बाहर ले लिया था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आपका 2x प्लस 15 आ जाएगा, यहाँ से आपका x माइनस 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपकी सीधी सी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 15, x इज इक्वल टू माइनस का 15/2। तो एक तो x की वैल्यू आई आपकी क्या, -15/2, एक x की वैल्यू आई आपके 6,
अब नंबर ऑफ आर्टिकल जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आपकी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आएगी, देखिए जरा, तो हम एक्स की वैल्यू कितने लेके चलेंगे, तो हैंस द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, यही निकालना था ना हमने, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारी क्या है तो एक्स प्लस थ्री है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 6 आई है ना, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 15 रुपये करते हैं। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। चलिए नेक्स्ट काम अगले वीडियो में। ओके बाय।